हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपनी यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का। रात का खाना बन चुका था, सभी ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था और अब बारी थी बर्तन धुलने की। बर्तन भी मैंने धुल लिए और अभी आगे जो भी काम पड़े हुए हैं उनको पूरा ख़त्म करने के बाद ही बिस्तर पे जाना होता है, क्योंकि शाम के जो अगर रात के काम छूट जाते हैं तो सुबह वो फिर काफ़ी बड़े लगने लगते हैं, क्योंकि समय तो हमारे पास उतना ही है और उतने समय में हम कितने काम को मैनेज करेंगे। तो अभी जो बहुत बड़ा काम बाकी था वो था कपड़े फैलाना, और कपड़े मैंने धुल लिए थे, सिर्फ खंगाल के और सुखा के फैलाने थे। तो बर्तन धुलती गई और बीच में ये भी काम करती गई। तो देखिए, इस कपड़े सूख चुके हैं और एक राउंड के पहले ही सूख चुके थे और ये लास्ट राउंड कपड़े। और इस समय क्या हो रहा है कि सुबह में कपड़े नहीं धुल रहे, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़ों का ढेर लगता है, गर्मियों में इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते। फिर भी काफ़ी थे, फिर भी काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों की अपेक्षा कम ही रहते हैं। तो इसी वजह से मैं शाम के समय ही कपड़े धुलती हूँ, जब सभी बच्चे नहा धो लें। तो कभी कभी तो बच्चे समय से नहा लेते हैं और कभी कभी लेट हो जाता है, और दोपहर में लाइट रहती नहीं है कि मैं दोपहर में मशीन चला के और सारे कपड़े धुल दूँ। तो कपड़े शाम के समय धुलना वैसे तो मेरे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, लेकिन मजबूरी बन जाती है और कपड़े धुलने ही पड़ते हैं। और अब मैं कपड़े फैलाने लगी थी, बार बार जमाई जैसी आ रही थी। तो कपड़े फैलाऊंगी और उसके बाद बर्तन लगाऊंगी, रसोई साफ करूंगी, मच्छरदानी लगाऊंगी और फिर बिस्तर पे जाना होगा। अभी बहुत सारे काम थे और समय काफ़ी हो चुका था, 10:30 पौने 11 बज रहे थे। इसीलिए बस ये लग रहा था कि फटाफट, और जब रात होती है, काफ़ी रात होने लगती है, तो बस ये लगा करता है कि कितनी जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाए। और ये काम इसीलिए लेट हो गए क्योंकि मुझे बनाना था खोया, तो बीच में उसको भी देखना पड़ता है, सारे कामों को छोड़ छोड़ के, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समय इधर का उधर हो जाता है तो फिर जलने का डर रहता है और फिर खोया ख़राब हो जाता है। तो बार बार छोड़ छोड़ के काम उसको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और आज शाम को धुल के रखे थे मैंने गेहूँ, तो आज शाम से ही काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और जबकि मैं शाम के समय सिर्फ चाय पीती हूँ थोड़ी देर बैठ के, और उसी समय अपनी मम्मी से बात करती हूँ, और बाकी निरंतर, और दोपहर में भी थोड़ी देर ही रेस्ट करती हूँ। ये आप समझिए कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का समय ऐसा रहता है, और उसमें भी मैं रेस्ट नहीं करती, सिर्फ लेटी रहती हूँ, और उसी में वीडियो एडिट करना, वीडियो डालना, ये सारा काम उसी समय करती हूँ, क्योंकि रात में वीडियो एडिट करना मेरे बस की बात नहीं है। सुबह मेरे पास समय नहीं है, और दोपहर का समय ही ऐसा है कि जिस समय मैं आराम करने के लिए लेटती हूँ या बैठती हूँ, उसी समय में ये भी काम करती हूँ। हालांकि बच्चे बहुत मना करते हैं, मत बनाया करो वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं आपके बनाने से, लेकिन मुझे अपना काम करना है। परिणाम क्या होता है उसकी इच्छा मुझे नहीं रखनी, और ना मैं परिणाम के लिए सोचती हूँ। मैं इतना जानती हूँ
कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और अगर मैं ये कर रही हूँ तो ये भी अच्छा ही है, और एक न एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो के ही रहेगा। कपड़े काफ़ी थे, और अंदर क्या होता है, फैलाने के लिए सोचना पड़ता है कि किस जगह पे कौन सा कपड़ा फैलाऊं। हालांकि काफ़ी डोरी बांध रखी मैंने, अब तो पीछे साइड भी मैंने एक डोरी बांध दी है, तो काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जगह की कमी लगती है। तो कभी कभी जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बाहर की तरफ डाल देती हूँ। और यहाँ क्या है, पंखा चला दो तो सारे कपड़े रात में सूख जाते हैं, और सुबह सारे कपड़े बिल्कुल सूखे हुए मिलते हैं। और उधर से कूलर की भी हवा आती है, और इधर से पंखा भी चलता रहता है। हालांकि सूर्य की रोशनी में कपड़े सूखना और पंखे की हवा में सूखना काफ़ी अंतर होता है, लेकिन मजबूरी हो जाती है कि सुबह इस समय कपड़े नहीं धुल पा रहे हूँ। अगर दोपहर में लाइट आए तो कपड़े धुल जाते हैं दोपहर में, लेकिन लाइट इस समय सुबह शाम ही आ पा रही है। और जो बर्तन धुल के रखे थे वो लगाने लगी थी। बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, शाम के समय ही 2 राउंड धुलने पड़ते हैं, और इस समय क्या है, मैं इकट्ठे करके ही बर्तन धुल रही हूँ, थोड़े थोड़े नहीं धुल रही हूँ। इकट्ठे कर लेती हूँ और वो इकट्ठे हो ही जाते हैं, क्योंकि दूध के भी बर्तन, घर के भी बर्तन, तो वो इकट्ठे हो ही जाते हैं कितना भी कोशिश करो। और घर के तो बर्तन वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद साफ़ करने लगी थी रसोई, और काफ़ी चिकनी हो गई है मेरी ये स्लैब गैस रखने वाली। इसको मिट्टी से लगा लगा के काफ़ी चिकना कर दिया है। काफ़ी ऊंची नीची थी, अब बिल्कुल चिकनी हो गई है, तो अब गैस साफ़ करने में आराम भी रहता है, और गैस भी अच्छे से रखी रहती है। और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अभी और बराबर करूं, क्योंकि इस समय मैंने इसको ऊंचा किया था काफ़ी मिट्टी लगा लगा के, जिससे कि ये ऊंची हो जाए। अब उसको थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाल के बराबर कर दिया है, तो वो बिल्कुल बराबर हो गई है। और इस साइड गैस रखने में अब मुझे काफ़ी आराम है, और ये जगह भी बहुत अच्छी है। और एक बहन ने कमेंट किया था कि आप अपना फ्रिज हटाइए, तो बहन मैं आपको बता दूं कि ये फ्रिज बंद रखा हुआ है, चलता नहीं, क्योंकि जब से फ्रीज़र आया है तो फ्रिज का कोई भी काम नहीं हमारे घर में, तो उसको बंद करके ऐसे ही रख दिया है। और अंदर अगर रखेंगे तो ये चूहे वगैरह इसके तार काट देंगे। और ये देखिए गेहूँ धुले थे मैंने, यहीं पे रख दिए थे कि रात में हवा लगेगी इनमें और ज़्यादा फूलेंगे नहीं। और फिर लगाने लगी थी मच्छरदानी। बच्चे सो गए थे दोनों, बड़ा बेटा बाहर गया था। मच्छरदानी लगा के फिर उसके बाद नंबर आता है लेटने का। दूध पीऊँगी और फिर सो जाऊँगी। इस तरह से अपने सुबह से शाम तक का, शाम से रात तक का, या सुबह से दोपहर तक का जो रूटीन है वो आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, और इसी तरह से अपने सारे काम करती हूँ। और कूलर की वजह से मच्छरदानी काफ़ी उड़ती रहती है, तो इसको अच्छे से दबाना होता है। और जब सुबह मच्छरदानी निकालती हूँ तो इतने सारे मच्छर कूलर की हवा से मच्छरदानी में चिपक जाते हैं आके, सैकड़ों की तादाद में। इतना ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप है, और यही बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। तो बिना मच्छरदानी के सोना तो अब नामुमकिन है। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, 11:15 बजा था, और अब मैं पीने जा रही थी। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए,
कपड़े भी फैल गए, सारा काम हो गया। दूध को भी उठा के जाली में रख देती हूँ और अब बारी थी सोने की। तो इस तरह से ये सारे काम अपने मैनेज करती हूँ और थोड़ी सी दूध के साथ हल्दी भी लेती हूँ, जिससे शरीर की जो भी सर्दी हो वो ख़त्म हो जाए। और अब बारी थी बिस्तर पे जाने की, और जितने समय बिस्तर मिलते हैं उतने समय इतना रिलैक्स फील होता है, और सिर्फ यही लाइट